हेलो दोस्तों, मेरी माताओं और बहनों को मेरा ढेर सारा प्यार और सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी अच्छी हूँ और सुबह हो चुकी है, एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। और मेरा हमेशा ही ब्लॉग ज़्यादातर सुबह से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, और सबसे पहला काम है कपड़े नहाते टाइम ही धुल लेती हूँ और कपड़ों को डाल दूँगी सूखने के लिए, क्योंकि दोपहर इस टाइम पे हवा बहुत चलने लगी है तो फिर कपड़े उड़ने लगते हैं। तो जल्दी से डाल दूँगी तो ताकि 1-2 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। अभी गर्मी आ रही है तो धीरे धीरे कपड़े जो है ना 2 घंटों में सूख जाते हैं। तो फिर इनको निकाल लूँगी, क्योंकि फिर पड़े रहते हैं, कोई इधर गिरता है कोई उधर गिरता है। तो इसलिए जल्दी से इनका सबसे पहला काम यही रहता है मेरा कि इनको डाल दो, फिर दूसरा काम अपना करो। तो मैं अपने मायके से लेके आई थी लौकी, तो मैं सोच रही थी कि इसका मतलब लोबरा बनाऊंगी। हम लोग के यहाँ लौकी का लोबरा बनता है। तो बहुत से लोग चावल से बनाते हैं, बहुत से लोग बेसन से बनाते हैं। मैं भी बेसन से ही बनाया करती थी, लेकिन बेसन से क्या होती है ना कि कुरकुरी नहीं बनती है। तो मैं चावल से इस बार बनाऊंगी। तो चावल को मैंने पीस लिया है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग के यहाँ लौकी का जो हम लोग लोबरा बनाते हैं, आप लोग के यहाँ इसको क्या बोलते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करना और ज़रूर बताना। तो मायके आने के बाद मेरा क्या था कि बहुत ज़्यादा कपड़ा रखा था वहाँ, मतलब गंदे थे। वहाँ से आने के बाद भी मतलब 2-3 साड़ियाँ थी घर में पहनने वाली जो मैं पहनी थी और रख के चली गई थी, वो सब कपड़े थे। तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है मायके से आने के बाद। कहीं से भी आप आओ बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है। तो वो सारे काम तो निपट गए हैं, साफ़ सफाई वाले काम निपट गए हैं। अब यहाँ पे मैं बना रही थी, तो चावल को मैंने पीस लिया था और यहाँ मैं थोड़ी सी मैं घिस रही थी काली मिर्च, और इसमें मैं धनिया पत्ती और लहसुन को पीस लिया था और थोड़ा सा उसमें जीरा, और पीसने के बाद थोड़ा और एक कटोरा में निकाल के रख दी हूँ जिसमें मिलाऊंगी। तो उसमें निकाल के रख दूँ, उसी में थोड़ी सी काली मिर्च कूट के रख दी थी। और इधर बना रही थी चाय। और दोस्तों, आज अदरक ख़त्म हो गई थी तो याद भी नहीं आया कि मंगा लें। तो उसी का इसमें चाय में डाल रहे थे इलायची, और इसमें अपना नमक वमक डाल के रख देंगे और लौकी को कर लेंगे कद्दूकस। और कद्दूकस करने के बाद फिर बनाएंगे, और इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ कोई भी चीज़ें बनती है ना तो बहुत कम मसाला पड़ता है। जो चीज़ मतलब ज़रूरी रहता है वही चीज़, ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं डालते हैं। तो थोड़ी थोड़ी अपना जो घर के मसाले हैं सब मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे हमारी बन रही है चाय, उसमें दूध भी बगल में हम रख दिए हैं पकने के लिए। गर्म हो जाता है तो चाय बनाओ तो जल्दी हो जाता है और अच्छी भी लगती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जो लौकी छील रहे थे वो ख़राब निकल गई थी। और ये भी लौकी बहुत दूर से आई थी, मेरी मम्मी के यहाँ, मतलब मेरे नानी का घर पास में है तो वहाँ से आई थी। फिर मम्मी का माँ का कलेजा ही ऐसा होता है, बोली ये ले जाओ वो ले जाओ। मैं बोली क्या करूँगी, ले लूँगी। तो बोली रख लो, हो गया। तो डाल दी थी, मैंने कहा चलो हो गया, रायता बना लूँगी। फिर इधर आई तो मैं कही हो गया रायता, तो खीरे का भी बना लूँगी, इसका यही बना लेती हूँ। तो इसमें फिर मैंने दूसरी मतलब 2 लौकी थी, एक छोटी सी थी एक बड़ी सी थी। तो फिर मैंने छोटी वाली छीला और उसको काटा। तो मैंने दोस्तों पहली बार लौकी सड़ा देखा है, मतलब सड़ी अभी तक मैं लौकी सड़ी नहीं देखी थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतनी दूर से लाई हूँ और सड़ भी गई, कोई बात नहीं है। तो इधर मिला रही थी चावल वावल, मैं सब इसमें मिला के रख दी हूँ। थोड़ी देर मिला के रख दूँगी, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए फिर बनाती हूँ।
मैंने थोड़ा सा इसमें इनो भी डाला, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, अपने ऊपर इच्छा है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाला है। तो देख सकते हैं कितनी कुरकुरी बनी है। तो चावल की ऐसी ही बनती है, और अगर बेसन से बनाएंगे तो इतनी कुरकुरी नहीं बनती है। तो दोस्तों इधर जो मेरी सास है ना, वो मेरे को ये 2 गिलास ख़रीद के दी थी, और बहुत मतलब बड़ी वाली गिलास है, बहुत सुंदर लग रही थी। मेरे लिए 2 दी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों मैं कल गई थी मार्केट, और वहाँ से लाई हूँ कप, आपको दिखाती हूँ कैसा लगेगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर। दिखाती हूँ, ये देखिए उसके डिज़ाइन देखिए। इसका प्राइस है 80 रुपये। 80 रुपये का मुझे मिला है ये 6 पीस। बहुत ही सुंदर कप है। तो आप सबको एक गिलास और कप कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। मुझे तो दोनों ही बहुत पसंद हैं। एक मैं ख़रीदी, एक मेरी सास जी ख़रीदी हैं। तो आप लोग कमेंट खाएंगे क्या? चिप्स। चिप्स थोड़ी है, पपीता है। ये पपीता खाऊंगा। मम्मा चिप्स बनाओगे आलू से? तो मेरी जो सास है ना, मुझे गिलास बस नहीं, मतलब हमेशा उनकी आदत है, जितना उनसे हो पाता है वो कुछ ना कहीं बहुत कुछ भिजवाती रहती है यहाँ से। मतलब यहाँ तक तो जीरा, मेथी, धनिया, मतलब जितना उनसे हो पाता है, लहसुन, सब कुछ भिजवाती हैं। तो वही सब भिजवाई थी, इस बारी भी भिजवाई थी। मैं तो चली गई थी मम्मी के यहाँ, ये गए थे तो इनसे सब भिजवाई थी। और लाई तो अक्सर भिजवाती हैं, लाई है, चूड़ा है, जो भी है सब कुछ। तो यहाँ मैं जो लोबना बनाई थी वो बच गया था, तो मैंने सोचा उसी से मैं क्यों ना कढ़ी बना देती हूँ। तो वही मैं कढ़ी बना रही थी। थोड़ा सा मेरे पास बेसन बचा था, ज़्यादा नहीं था, तो मैंने कहा बना देती हूँ। और कढ़ी मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर में सबको पसंद है। तो अक्सर बीच बीच में, मतलब हफ्ते 15 दिन में बनती ही रहती है। तो मैंने कहा बना देते हैं, और ये जो बचा है वो ख़त्म भी हो जाएगा और सब लोग खा भी लेंगे। तो यहाँ जो भी अपना मसाला था, जो भी मैं डालती हूँ, सब डाल के मैंने तड़का लगा दिया है। और इसमें अब घोल के डाल देंगे बेसन और दही। तो ये देखिए, ये पक चुकी है कढ़ी हमारी। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं इसको। डालने के बाद अब 5 मिनट हम इसको पकने देंगे, ताकि थोड़ा सा ये सोख ले कढ़ी, और बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगी। तो मेरी एक वीडियो थी जिसमें मुझे बहुत सारा प्यार आप लोग ने दिया है। ऐसे ही मेरी सारी वीडियो में खूब सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, और ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे पर बनाए रखिएगा। तो दोस्तों इधर मैं इनका लगा रही थी टिफ़िन, और टिफ़िन में भी थोड़ा सा चावल रख दी हूँ, क्योंकि जिस दिन कढ़ी बनती है ना, तो ये चावल ले जाते हैं टिफ़िन में। कढ़ी बहुत ही पसंद है मेरे घर में, सब खट्टी कढ़ी खाते हैं पिताजी के अलावा। तो पिताजी चीनी डालती हूँ ना तब खाते हैं कढ़ी में, मतलब वो हमेशा कढ़ी हो, मतलब कुछ चीज़ों में ना, मेरे इधर ससुराल साइड में ज़्यादातर लोग ना चीनी डाल के खाते हैं। तो उनको चीनी डाल दूँगी, और इधर टिफ़िन लगा दूँगी, और इनको थाली भी लगा दूँगी, क्योंकि वो आ गए हैं पूजा कर रहे हैं, तब से मैं थाली लगा दूँगी और अपना
फिर आ जाए मतलब पूजा कर लेंगे तो इनको दे दूँगी खाने के लिए जल्दी से, ताकि इनको देर ना हो। तो इधर थाली लगा दी थी। और लल्ला मेरा क्या है, खट्टी नहीं मतलब कढ़ी खाता नहीं है। अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चखने लगा है, नहीं तो वो तो नहीं खाता है, पता नहीं कहाँ पड़ गया है। तो इधर ये कर रहे थे पूजा और मैं लगा दी थी, इनकी थाली रख दी थी। और इधर ये खाना खा रहे हैं। अब सब लोग खा लेंगे खाना, फिर अपना कर लेंगे काम, जो सारा काम है निपटा लेंगे। फिर करेंगे लल्ला को, मतलब लल्ला को सबसे बड़ा चैलेंज रहता है ना बच्चों को खाना खिलाना। उनको खिलाने के बाद फिर और सब काम करेंगे। तो ये वीडियो है शाम की। ये चना छील के रखा था, वही मुझे बोला था लो मैं आपके लिए खाना बनाया हूँ तो खा लीजिए, वही दे रहा था पानी डाल के। तो दोस्तों आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा तो प्यारा सा सपोर्ट आप लोग बनाए रखिएगा। अब आपसे लेते हैं विदा यहीं पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।